श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे सबके व्यक्तित्व में दो पहलू हैं। एक है चैतन्य चेतन सत्ता और दूसरी है प्रकृति। प्रकृति वो है जिसमें विकृति स्वाभाविक है। आप चाहे कुछ भी करो, शरीर में परिवर्तन आएगा। आप चाहे कुछ भी करो, इंद्रियों में परिवर्तन आएगा। आप चाहे कुछ भी करो, अपने मन में परिवर्तन आएगा। तो यह प्रकृति के चक्कर में फंसे रहना तो जिंदगी बर्बाद करना है। तो करना क्या है? प्रकृति को नियंत्रित करके प्रकृति के परे हमको जाना है, और इसीलिए यह अध्ययन की प्रक्रिया है। देखो, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा हमारे दृष्टि दोष का निवारण होता है। हमारी दृष्टि में आज जो दिख रहा है वो शास्त्र के अध्ययन के बाद वैसा नहीं दिखता। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा तस्य रूपम तथा न उपलभ्यते इह। जब हम इस दुनिया के बारे में पढ़ते हैं तो दुनिया के बारे में क्या बताया? कहते हैं, ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्यं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। ये जो पूर्ण संसार वृक्ष का वर्णन आता है, ये वर्णन भले हम पढ़े, लेकिन ये वर्णन उन्हीं के लिए है कि जिन्होंने अपने विचारों का दिवाला निकाल दिया है, जिन्होंने चिंतन कभी किया ही नहीं, केवल चिंता ही करी है, उनके लिए वो वर्णन है। लेकिन न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, लेकिन जहां हमने चिंतन प्रारंभ कर दिया तब पता चलेगा, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। ये जो दुनिया है इसका ना तो कहीं आदि है, ना तो कहीं अंत है, ना तो इसकी कहीं प्रतिष्ठा है। लेकिन पूरा हमारा जीवन इसी दुनिया कर में फंसा रहता है। देखो, और इसीलिए शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य है अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना। अब देखो कैसा गणित है। हम आपको एक उदाहरण देंगे, यह हमने उदाहरण कई बार दिया है, बड़ा सॉलिड उदाहरण है, भूलोगे नहीं आप। हमारे बंबई की बात है, जब हम प्रेमपुरी आश्रम में जाते हैं प्रवचन के लिए तो वहां पेडर रोड से जाना पड़ता है और हमेशा की तरह ट्रैफिक जाम रहता है। जो डिस्टेंस 20-15 मिनट में कंफर्टेबली क्रॉस हो सकता है, वो डिस्टेंस जब हम बम्बई में होते हैं तो रोज शाम को 1.5 घंटा एक साइड से लगाते हैं, 1.5 घंटा बोलते हैं, 1.5 घंटा खाना खाने के लिए पहुंचते हैं, 1.5 घंटा खाना खाते हैं और फिर 1.5 घंटे में घर आते हैं। तो शाम को 6 का लेक्चर, 4:30 के करीब हम घर से निकलते हैं, तो घर पहुंचते पहुंचते रात की 11:30 बज जाती है। ये भीड़ का चक्कर है। अब जब ट्रैफिक जाम है तो करे क्या? बैठे रहो, इधर उधर देखते रहो, और हम सामने देखते तो हमको सब दिखने को मिलता है। एक जगह एक ब्यूटी पार्लर के पास लिखा हुआ था, वो हमने पढ़ा। हम वहां जाते नहीं, हमने पढ़ा। वहां ये लिखा हुआ था कि डोंट विसल एट आवर कस्टमर हु कम्स आउट फ्रॉम आवर स्टूडियो। जो हमारे स्टूडियो से बाहर आती है उसको देख करके ईव टीजिंग मत करना। क्यों? हो सकता है वो तुम्हारी दादी माँ हो। तो एक जवान लड़का देखा एक सुंदर सी लड़की, पीछे से सभी सुंदर लगते पीछे से देखा, आहा
अपना मोटरसाइकिल होंडा लेके गया, सीटी बजाई और सामने जाके खड़ा हुआ, और जब पीछे मुड़ के देखा तो दादी माँ कह के बेटा क्या चाहिए? अरे राम 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 राम, जितनी सीटी मारी थी वो निकल गया। पहले दृष्टि में क्या था कि वो एक सुंदर लड़की है। जहां उसने अपने दृष्टि में परिवर्तन पाया कि वो लड़की नहीं है, बुढ़ाऊ है, तो अपने आप इंटरेक्शन बदल गई ना। पहले उसको टीज करने के लिए गया था, जहां देखा कि वो बूढ़ी औरत है तो टीज करना खत्म हो गया कि कुछ नहीं, नमस्ते माता जी लो। इसी प्रकार से ये जगत के प्रति जब तक हमारी दृष्टि ऐसी रहती है कि ये जो जगत है ये बड़ा सुंदर है, इसमें भोग ही भोग है, ये तो केवल हमको एंजॉय करने के लिए भगवान ने बनाया है, इसलिए खूब एंजॉय करो, ये तभी तक होता है जब तक के विचारों में परिवर्तन नहीं होता तब। और शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य क्या है? अपने विचारों में परिवर्तन लाना है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हमारे मन में विचार आते हैं, इसीलिए हम विचारक हैं। देखो, मन में विचार आना ये कोई एक विचारक का लक्षण नहीं है। तो इसीलिए शास्त्र के अध्ययन का तात्पर्य एक ही है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा घृतः कस्य सिद्धनम् कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा। ये चार बातें ईशावास्य में बताई है। पहली बात है, भगवान ने उपनिषद ने हमको दृष्टि प्रदान करी है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी कुछ है ये केवल परमात्मा से ओतप्रोत है, ये दृष्टि है। अब जब हमने जगत के सभी वस्तु व्यक्तियों से परमात्मा से ओतप्रोत स्वीकार किया है, तो परमात्मा के प्रति हमारी योग की भावना रहती है कि भोग की रहती है? देखो, अपने आप भोग की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, रह नहीं सकती। इसीलिए तेन त्यक्तेन, अब हमने जगत को भोग का साधन ये विचार त्याग दिया है, तो तेन त्यक्तेन भुंजीता आत्मानं पालयेगा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं भुंजीता माने भोग करो नहीं, अपने आप की रक्षा करो। हम तो दुनिया में ऐसे उलझ जाते हैं, भटक जाते हैं कि अपने ही आप से परेशान होने लग जाते हैं। देखो, हमारी दो एक्सट्रीम कंडीशंस होती है। या तो दुनिया में खूब धूम धड़ाका करेंगे, या तो देखो, ये मालूम है क्यों? तो कई लोगों की ये समस्या है, सत्संग में बैठेंगे। यह हो सकता है कि लोग सत्संग में इसीलिए आते हो। हमको याद है हमारे बंबई की बात, सामने दो सज्जन बैठे हुए थे, एक बढ़िया सो रहा था और जो जग रहा था उसको बड़ा गुस्सा आ रहा, सो रहा है, ऐसा हटाया, ऐसे हटाया तो सोने वाला बिल्कुल पक्की नींव का, उसने अपना हाथ डाला उसके बगल में, जैसे तकिया खींचते हैं ना, तकिया अच्छा, मैं यहाँ से सब तमाशा देख रहा हूँ, मुझे जो यहाँ से दिखता है आपको नहीं दिखता। मेरी दृष्टि भिन्न है। अच्छा, उसके पश्चात लेक्चर खत्म हो गया और ये जो सो रहे थे, स्वामी जी आप बहुत अच्छे बोले, मैं थैंक यू वेरी मच, क्या बात कर। उसके पश्चात जो जग रहा था उसने कहा स्वामी जी आपने तो देखा था उसको, क्यों नहीं जगाया? मैंने देखो, गुस्सा मत करो, मुझे बता तुम यहाँ काहे के लिए आए? दुखी होने के लिए नहीं, फिर सुखी होने के लिए? हाँ, तो सुखी हुए क्या तुम? नहीं, वो हो गया। देखो, तो जो सत्संग में आकर सोते हैं हमको उनके प्रति बड़ा आदर है। ये कुछ भी बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये दो एक्सट्रीम कंडीशंस है।
या तो हमारा मन विक्षेपित रहता है या तो हमारा मन सोता रहता है। ये दोनों भी जो एक्सट्रीम कंडीशंस है, इसके द्वारा दृष्टि में परिवर्तन नहीं आ सकता। देखो, तो साधना क्या है? साधना पहली स्टेप ये है, अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। और दृष्टि कहां से प्रकट होती है? दृष्टि प्रकट होती है मन से। देखो, आंखों के पीछे मन ना हो तो दिखता थोड़ी है कुछ। कानों के पीछे मन यदि ना हो तो हम सुनते हैं लेकिन समझ में कुछ थोड़ी आता है। इसलिए यहां जो बता रहे हैं कि मन जो है ये दो प्रकार का है। एक तो जो है शुद्ध और अशुद्ध। जो अशुद्ध मन है वो हमेशा विक्षेपित रहता है, दुनिया भर में भटकते रहता है, कभी भी वो शांत नहीं रहेगा। और जो शुद्ध मन है वो सोता हुआ मन नहीं है। देखो, शुद्ध मन वो है काम विवर्जितम। किसी भी प्रकार की कोई भी कामना का बोझा अपने मन में ना होवे। जो है बढ़िया है, इस एक सिद्धांत को लेके चलो आप। किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, ये अपने मन से निकाल डालो। आप देखो कितना आनंद आता है। हम लोगों की समस्या मालूम है क्या है? गर्मी के दिनों में गर्मी होती है तो कंप्लेन, जाड़े के दिनों में ठंड होती है तो कंप्लेन, बारिश के दिनों में वर्षा होती है तो कंप्लेन, हरी मिर्च तीखी है तो कंप्लेन, रसगुल्ला मीठा है तो कंप्लेन। देखो, भीड़ भाड़ है तो कंप्लेन, भीड़ नहीं है तो पता नहीं सब लोग मर गए क्या, कहां गए। अब भगवान ने देखा कि ये ऐसा प्राणी मैंने निर्माण किया है कि कुछ भी करो ये कंप्लेन ही करेगा, इसीलिए भगवान हमारी एक बात नहीं मानते। देखो, अब इसको उल्टा करो। आपको गर्मी इसलिए अच्छी लगे कि वहां गर्मी होती है तो आपको दुख नहीं होगा। आपको जाड़ा इसलिए अच्छा लगे कि ठंडक होती है तो आपको दुख नहीं होगा। देखो, आपको बंबई इसलिए अच्छी लगे कि वहां भीड़ है तो आपको दुख नहीं होगा। बंबई में रहकर के भीड़ की कंप्लेन करना, इससे बढ़कर की कोई बड़ी बेवकूफी नहीं है। देखो, हमको कई बार लगता है कि बंबई का नाम बदलना चाहिए, जामनगर। हमेशा जाम रहता है, कहीं भी चले जाओ आप। इसलिए काम संकल्प वर्जितम का तात्पर्य है कि दुनिया में कहीं भी हमको कोई भी परिवर्तन नहीं लाना है। दुनिया जैसी है बढ़िया है। देखो, एक हमारे मित्र है, उन्होंने हमको लिखा, उसके बाद उन्होंने लिखना बंद कर दिया। स्वामी जी, आपको तो पता है हमको बच्चे नहीं है। हमने कहा खुश नसीब हो इसलिए बच्चे नहीं है। बोले हम लोगों ने विचार किया है कि कोई गोद ले ले, तो आपकी सलाह चाहिए। हमने कहा गोद मत लो, उस बच्चे का जीवन बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम जो गोद ले रहे हो, जैसा आदमी एक कुत्ता रखता है ना अपने एंटरटेनमेंट के लिए, वैसा तुम उस बच्चे को पालोगे अपने एंटरटेनमेंट के लिए। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा और तुम्हारे कहने के अनुसार नहीं चलेगा, तब तुम कहोगे पता नहीं किस कपूत का पुत्र है, हमारे घर में आकर के सत्यानाश कर दिया। इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ो। उनको गुस्सा आया, स्वामी जी यदि आप लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा? क्या करेंगे? 10 बच्चे पैदा करो या गोद में, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आपने मेरी राय पूछी है। भगवान की दुनिया में दखल मत लेना। यदि आपको बच्चा होना आवश्यक होता तो प्रभु जरूर देते, लेकिन हम भगवान की दुनिया पर इंप्रूव करना चाहते हैं ना। देखो, ये दृष्टि में जब परिवर्तन आ जाता है तब जीवन में आनंद आता है। इसीलिए दृष्टि मन में है, और मन दो प्रकार का, अशुद्ध काम संकल्प युक्तम और जो शुद्ध है काम विवर्जितम। किसी भी प्रकार की कोई कामना न रहे। और कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। तो जो मन है वही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। कौन सा मन बंधन का कारण है? जो मन विषयों में आसक्त है वही मन हमारे बंधन का कारण है।
देखो, बंधन किसको कहते हैं? जगत में कोई भी वस्तु किसी के द्वारा अटैच नहीं है। इसको जरा ध्यान से समझ लेना। हम आपको ज्ञान की बात बता रहे हैं, वो घिसापट्टी की बात नहीं बता रहे। हमारी आंखें, एक पहले सिद्धांत बता दूं, ज्ञान कभी भी किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। ज्ञान हमेशा प्रकाशित करता है, प्रभावित नहीं होता। जैसे ये जो बल्ब है प्रकाश का, अब ये जो प्रकाश है ये हम सबको प्रकाशित कर रहा है। अब यहां डिस्कोर्स चल रहा हो या डिस्को चल रहा हो या कुछ भी ना चल रहा हो, तो इस प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सिद्धांतों को लगाओ अपने जीवन में। हमारी आंखें किसी भी रूप रंग में अटैच नहीं रहती, इसीलिए सभी प्रकार के रूप रंग का दर्शन कर सकती है। हमारे कान किसी भी शब्द विशेष में आसक्त नहीं रहते, इसीलिए सभी प्रकार के शब्दों को प्रकाशित करते हैं। उसी प्रकार से हमारा मन भी किसी भी विषयों में आसक्त नहीं होता। आसक्ति यह भ्रांति है, ये सत्य नहीं है। देखो, और क्योंकि मन आसक्त नहीं रहता किसी विषय में, इसीलिए एक विषय से दूसरे विषय में कूदता है ना। यदि एक विषय में आसक्त हो तो दूसरे विषय में जाएगा ही नहीं। तो हम जो कहते हैं ना कि हम विषयों में आसक्त है, इस भ्रांति को हमको मिटाना है। कोई किसी के साथ आसक्त नहीं है। देखो, जब बच्चा अपनी बात मानता है तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है, और बड़ा हो करके उसने यदि अपने मन की कर ली तो इमीडिएटली तो मेरा कोई नहीं, मैं तेरा कोई नहीं, सब सिनेमा शुरू हो गया। सब स्वार्थी है भैया, सब स्वार्थी है। इस सत्य को पकड़ो तब समझ में आएगा। बंधाय विषय आसक्तम, जहां हम कहीं आसक्त हो गए, बंधन में आ गए। और आसक्ति क्या है? जो है नहीं। इसीलिए आसक्ति माने जो जा भी सकती है, टिकती नहीं। देखो, ये जो लोग प्रेम में पढ़ते हैं ना, स्वामी जी आई हैव फॉलन इन लव, गेट अप गेट अप। एक लड़के ने मुझे कहा था कि स्वामी जी आई हैव फॉलन इन लव, तो मैंने उसके बेचारे को सराहना दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, उठो। लग गया कहीं? अभी लगना है। देखो, ये जो प्रेम में गिरते हैं तो पहले पहले कितना जबरदस्त प्रेम होता है। हमने आपको बताया ना 3 स्थितियां प्रेम विवाह की। पहला साल जो होता है वो मुख्य स्थिति होती है। उस समय तो कुछ भी हो बहुत ही सुंदर है। यदि उसने कॉफी मांगी और उसने रसम दे दिया तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि चंद्रमुखी सुंदर है। दूसरा साल सूर्यमुखी। कितने बार पियोगे? समझ लेना, सूर्यमुखी शुरू हो गई। उसके पश्चात जिंदगी भर ज्वालामुखी, धुम धड़ाके धुम धड़ाके धुम धड़ाके। तो ये जो है ना, आसक्ति नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसलिए बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। ध्यान से सुनना, हम मुक्त है, इसको केवल पहचानो बाबा, पहचानो। देखो, हम देह के साथ भी आसक्त नहीं है, नहीं तो आदमी सोता क्यों? देखो, सोना माने क्या? सोना माने देह के साथ तादात्म्य खत्म होना। जिस देह को लेकर के हम इतने मटकते हैं, इसीलिए देह को हिंदी में मटका कहते हैं। जो मटकते हैं उसको मटका कहते हैं। और कौन होते हैं वो? उसको घट भी कहते हैं। जो घटिया है वो मटकते हैं। देखो, इसीलिए महाराज इसको केवल समझना है कि हम किसी के भी साथ आसक्त नहीं है। तो निर्विषयम, मन में किसी विषय का प्रवेश नहीं होने देना। अब ध्यान से सुनो, मन में विषय का कैसे प्रवेश होता है? जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। अब
आप मुझे देख रहे हैं तो समझो 1 to 1, मैं आपके अंदर प्रवेश कर गया तो संभव है कि आप मुझे समा लोगे, लेकिन आप सबको मैं कैसे समा रहा हूं, मैं तो पढ़ जाता ना। तो कैसे देख रहे हैं हम आपको? देखो, तो जो वस्तु मन में प्रवेश करती है वो केवल इंप्रेशन के द्वारा, प्रतिबिंब के द्वारा प्रवेश करती है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी वस्तु विषय हमारे मन में प्रवेश करते हैं उसके 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा है स्वर्ग को जाने का, 2 दरवाजे हैं विषयों का हृदय में प्रवेश करने का, और 3 दरवाजे हैं नरक में जाने का। देखो 3 दरवाजे हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्माद् एतत् त्रयं त्यजेत्। नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। और दुनिया हमारे हृदय में प्रवेश करती है, उसके 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे का नाम है काम, दूसरे का नाम है क्रोध। एक का नाम है राग, दूसरे का नाम है द्वेष। एक का नाम है उपयोगिता, दूसरे का नाम है उपयोगिता नहीं। इस द्वंद्व के रूप में ही जगत हमारे हृदय में प्रवेश करता है। हम ही किसी विषय को महत्व देते हैं। यदि हमने किसी विषय को महत्व दिया है तो हमको ही उस विषय के प्रति जो महत्व है उसको डिलीट करना पड़ेगा। कई बार लोग हमको पूछते हैं, स्वामी जी आप हमको आशीर्वाद दो कि हम बीड़ी पीना छोड़ दें। हम क्यों आशीर्वाद खराब करें अपना धूबे में? नहीं, आप कहोगे तो होगा। क्यों होगा? आपने जब बीड़ी पीना शुरू किया तो हमसे आकर के कहा था क्या, स्वामी जी हमारी पहली बीड़ी आप जरा इनॉग्रेशन कर दो ना? कहा था। तो यदि आपने स्वयं बीड़ी पीना शुरू किया है तो स्वयं इसको रोको। तो शुरू क्यों किया था? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देखी, एक होंडा पर दूसरा होंडा बैठा हुआ था और पीछे होंडी थी, और उसने पीछे से सिगरेट को आग लगाई, ऐसा चित्र देखा। तो ये कबूतर सोचता है मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं होंडा पे बैठा हूँ और सिगरेट मुंह में, सिर्फ होंडी बाकी है, बाकी सब ठीक है। अपने मन की कल्पना मात्र है कि अमुक अमुक पहनने से हम अच्छे दिखते हैं, अमुक अमुक खाना अच्छा है। अपने मन की कल्पना मात्र है, वास्तविकता कुछ नहीं है। देखो हमने बताया ना आपको, हमको मूंगफली बहुत अच्छी लगती थी। यदि वो रियली अच्छी लगती हम क्यों छोड़ते? क्योंकि जब वो हानिकारक है हमको पता चला तो अपने आप छोड़ गई ना। तो किसके साथ प्रेम है? आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। दुनिया की हर वस्तु अपने लिए प्यारी होती है, वस्तु के लिए नहीं होती। जब ये बात समझ में आ जाती है तो अपने आप विषय अंतःकरण से निकल जाते हैं। अच्छा, विषयों का अंतःकरण से निकल जाना माने क्या? बहुत सिंपल टेक्निक है, आप सब जानते हैं। ऐसा देखो कि जिसका अपने मन पर संस्कार निर्माण न होए। ऐसा सुनो कि जिसका अपने मन पर प्रभाव न पड़े। उदाहरण जैसे आप सुन रहे इस समय, कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। कितने ही बार बता दो कि तुम सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा हो, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी ने भी नहीं बताया कि तुम देह हो, लेकिन हम देहा है। इससे बढ़कर के और क्या बड़ी बेवकूफी हो सकती है? इसीलिए कहते हैं मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। विषयों को मन से हटा देना माने विषयों के प्रति ना तो राग होवे ना तो द्वेष होवे। कल अपना विचार समाप्त करते समय हमने आपको बताया था भगवान कृष्ण के जीवन का अंतिम सर्वश्रेष्ठ उपदेश जो उद्धव जी को दिया था। उद्धव जी जब कहते हैं कि भगवान आप जा रहे हैं, मैं क्या करूं? भगवान का रोना बंद करो। पहली बात, रोना मत। दूसरी बात कहते हैं इस दुनिया में ऐसे रहो कि किसी की ना तारीफ करो ना किसी की निंदा करो, ना किसी को कहो भैया आ जाओ, ना किसी को कहो भैया जाओ। उसका कारण बताते हैं, जिस पर हम
कमेंट्री करते हैं उसको हमने सत्य स्वीकार किया है। जिसको हम अच्छा बुरा कहते हैं उसको हमने सत्य स्वीकार किया है। और यदि हमने जगत को सत्य के रूप में स्वीकार किया है तो जगत का प्रभाव आप पर निश्चित होगा। देखो महाराज, अब ऐसा समझो, हम एक बार गुजरात में गए थे, भावनगर, और वहां जाने के बाद हमको कहा कि स्वामी जी शाम को 5 बजे सत्संग है तो हम आ जाएंगे। ठीक है, तो हम अपने 4:30 बजे तैयार हो गए, 5 बजे पहुंचे। वहां जाने के बाद हमको कहते स्वामी जी असल में सत्संग 6 बजे है, हम चाहते थे आपके साथ 1 घंटा बिताए इसलिए हमने आपको बताया। हमने कहा कोई बात नहीं। मैं जरा उठा, वो सब लोग बैठे हुए थे। भैया किसके पास कार है, इधर आओ, बाकी बैठे रहो। बैठा जी, इन्हें दिखाओ कौन सी है तुम्हारी कार। हम गए, कहने धीरे से चल पड़ो बाहर, बोलना मत कहीं कहाँ जा रहे हैं। और हम निकल गए बाहर। हमने कहा कोई मंदिर विंदिर हो तो ले चलो घूमने, टाइम पास हो जाएगा, 1 घंटा ये लोग मेरा सर खाएंगे, तो भागो। तो हम गए वहां से। शिव जी का मंदिर था, बड़ा सुंदर, शाम का समय था, सूर्यास्त हो रहा था और सूर्य का प्रकाश हमारे देह में पड़ा, उसकी जो परछाई थी वो डायरेक्टली शिवलिंग पर पड़ी। तो हम ये कहेंगे क्या, यार मेरे से तो मेरी परछाई अच्छी है, डायरेक्टली शिवलिंग को टच कर सकती है, मैं तो यही खड़ा हूं। नहीं। फिर दर्शन करने के बाद हम बाहर निकले, घूमने लिए, अच्छा प्रांगण था, तो हम खड़े थे, परछाई पड़ी हुई थी। वहां एक कहीं से कुत्ता आया और उसने पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते अभिषेक कर दिया। तो हमको दुख लगेगा, ये मेरी परछाई पर सुसु करता है। नहीं, परछाई को लेकर के मन में एक भी संकल्प उठता है क्या? कारण क्या है? क्योंकि उसको हमने सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया है। देखो महाराज, यही तो सब साधना है। हाथ में माला पकड़ करके घुमाते रहना ये साधना नहीं हो सकती। इसीलिए संतो, मन को निर्विषय करना माने जगत के किसी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति पर ना कोई टीका टिप्पणी करना है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ। भगवान शंकराचार्य कहते हैं इस दुनिया में ना तो दोस्त निर्माण करो, ना तो दुश्मन निर्माण करो। इस दुनिया से ऐसे निकल जाओ कि कहीं पीछे कुछ एकदम निशान भी ना रहे। पुरो निर्विषयम मन, मन को हमको निर्विषय करना है। इसीलिए मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। तीसरा श्लोक है, यतो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते अतो निर्विषयं नित्यं मनः कार्यं मुमुक्षुणाम्। यतः क्योंकि निर्विषयस्य मनसः मुक्ति इष्यते, क्योंकि जब मन निर्विषय होता है तब उसको मुक्त कहते हैं, उसी को मुक्ति कहते हैं। देखो तो करना क्या है, अतः देयरफॉर, इसीलिए मुमुक्षुणा, जो अपना भला करना चाहता है उसकी बात कर रहे हैं। सत्यानाश करने पर तुला है, ही इज फ्री। मुमुक्षुणा, जो मुमुक्षु है, अपने आप को इस बंधन से मुक्त करना चाहता है। कौन सा बंधन है? बंधन यही है कि हमने अपने आप को परिच्छिन्न मान के रखा है, यही बंधन है। इसीलिए जो मुमुक्ष है उसने क्या करना चाहिए, मनः नित्यम निर्विषयम कार्यम, मन को हमेशा निर्विषय रखना चाहिए। मन जब निर्विषय रहता है तो मन शांत रहता है। जब मन शांत रहता है तब वो वर्तमान में रहता है। जब मन 100% वर्तमान में रहता है तो उसी को कहते हैं ध्यान में रहना। You remain 24/7 in absolute present। बहुत सहज है ये।
अन्यथा आप लोगों ने देखा होगा ना, कई लोग मौन करते हैं। मौन कैसा करते हैं कि हम बोलेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे, डायरी रखेंगे, मैं मौन में हूं इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आपको कुछ प्रश्न हो तो पूछ लेना। यहां से बद्रीनाथ कितना दूर है महाराज जी? 321 किलोमीटर। 321 किलोमीटर माने कितना माइल हो जाता है हमको समझ में नहीं आता। 321 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 5/8। ओह महाराज जी, आपने गणित लिया था क्या? मैं MSc फिजिक्स हूं। मौन, देखो महाराज, ये मौन नहीं होता। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह, भगवान श्री कृष्ण के शब्द है। मौन जो है वो मन की स्थिति है, वाणी की तपस्या नहीं है। वाणी की तपस्या है अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। ऐसा बोलो कि किसी के प्रति उद्वेग प्रकट ना होवे। उद्वेग यदि प्रकट हो गया तो वाणी की तपस्या खत्म हो गई। तो मन की तपस्या है मौन। आप ध्यान से सुनना, हम सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? अपने आप से। ये क्या चल रहा है? अपने आप से बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। इसीलिए आदमी अपने आप से बोल बोल के इतना परेशान हो जाता है। गुप्ता जी क्या कर रहे हो यार? कुछ नहीं, मैं जरा बिजी हूं। मैं आ सकता हूं क्या? अब क्या कहूं? अच्छा मैं आ ही गया, बोर हो रहा था यार मैं बहुत। किसके कारण? मैं अकेला था। आदमी जब अकेला होके बोर होता है तो कितना सॉलिड बोर होगा। यह मालूम है कैसी स्थिति है? एक आदमी डॉक्टर के पास गया, उन डॉक्टर को कहने लग गया, डॉक्टर साहब मैं इतना जोर से खर्राटे मारता हूं कि मेरे खर्राटों के कारण मेरी ही नींद टूटती है, अब मैं क्या करूं? बोले दूसरे कमरे में जाके सो जाओ। अब देखो मनुष्य अपने आप से कितना बोलते रहता है, बोलते रहता है, बोलते रहता है। इसीलिए अपने आप से हम जितना कम बोलेंगे उतना हमारे मन में विचारों का साम्राज्य, विषयों का साम्राज्य नहीं है। गहरी नींद में हम बिल्कुल सभी प्रकार के विषयों से रहित होते हैं और इसीलिए मन शांत रहता है। इसके आपको एक हम टेक्निक बताते हैं, बहुत सिंपल है। ये हमने डिस्कवर करी ऑस्ट्रेलिया में। केन्स नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहां विश्व का एक जो 7 वंडर है उसमें का एक वंडर है। समुद्र के अंदर में कोई 5-4 किलोमीटर चले जाओ तो वहां का समुद्र बहुत उथला है, हार्डली 10-15 फीट खोल होगा, गहरा होगा और कम से कम 100,000-2,000 किलोमीटर लंबा है। और उसमें सब समुद्र के जो कोरल वगैरह होते हैं वो सब बहुत सुंदर सुंदर है। हम उसको देखने गए तो वहां जाने के बाद उन्होंने हमको उनके कपड़े पहनवाए और सर के ऊपर में वो लगा दिया हवा लेने के लिए, पैरों में वो लंबा लंबा लगा दिया। हम कूदने के बाद उसके कारण हमको बड़ा परेशान हो रहा था, क्योंकि ऊपर जब आप तैरो समुद्र के तो जो लहरें हैं तो आपको ऊपर नीचे फेंकेगी, फटक फट फट। तो कभी मुंह में पानी जा रहा है, कभी कान में जा रहा है, कभी वो नमकीन पानी है और बड़ा बोर हो रहा था। हमने कहा भाई ये सब निकाल दो। हम फिर चढ़े ऊपर, सब निकाल के दे दिया। बोले हम ऐसे कूदेंगे। बोले आपको आता है? बोले कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। और फिर हमने फिर छलांग लगाई समुद्र में और एकदम गहराई में पहुंच गए, 10-15 फीट नीचे। बिल्कुल वहां हम उसको टच कर सकते हैं, मछलियां है चारों तरफ, बड़ा सुंदर। जब हम ये कर रहे थे एक हमको अनुभव आया, ऊपर में जो लहरों के कारण हम ऊपर नीचे फेंके जा रहे थे, गहराई में चले जाओ तो एक भी लहर नहीं होती।
अब मुझे बताओ, समुंदर तो एक ही है ना, इसी प्रकार से चेतन सत्ता एक ही है। चेतन सत्ता के ऊपर ऊपर रहो तो विचारों के तूफान के कारण परेशान होते हैं, तो जहां विचारों का साम्राज्य है उसको मन कहते हैं, जहां निर्विषय मन हो गया उसी को चेतन सत्ता कहते हैं। तो हमने क्या किया था? उन लहरों के साथ झगड़ा किया था? नहीं, हम गहराई में पहुंच गए। इसी प्रकार से इस दुनिया के साथ झगड़ा करके कुछ नहीं होता, हमको अपने गहराई में पहुंचना है। मन की गहराई वो है जहां मन अपने आप निर्विषय है, और ये हमारे सबकी स्थिति है गहरी नींद में। उस समय एक भी वृत्ति नहीं होती, और इसीलिए जब गहरी नींद से उठते हैं तो सबका अनुभव क्या होता है? फ्रेश हो गए। यहां आज मैंने कई लोगों को देखा सुबह 4 बजे उठ के घूमने चले गए। कभी देखा भी है 4 बजते हैं लेकिन आज कैसे हो गए? कल रात को बढ़िया नींद हो गई होगी तो फ्रेश हो गए। देखो, इसीलिए महाराज अपने मन में किसी भी वस्तु व्यक्ति का चिंतन ना करें। देखो, उसके लिए करें क्या? एक बात, मन को बिजी रखना है। डोंट कीप द माइंड फ्री। ऑक्युपाइड माइंड इज, और अ बिजी माइंड इज अ कंट्रोल्ड माइंड। तो उसके लिए चाहो तो कुछ गुनगुनाते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, सिनेमा का गाना गाते रहो, कोई बात नहीं। आइडिया यही है कि मन को बिजी रखना है, और जितना मन बिजी रहेगा एक ही प्रकार की वृत्तियां चलती रहेगी, और धीरे धीरे वो एक प्रकार की वृत्ति भी शांत हो जाएगी, और फिर हम अपने शुद्ध चेतन सत्ता में पहुंच गए। और चेतन सत्ता में परिपूर्णता की अनुभूति होती है, क्योंकि उसमें अन्य नहीं है। जब अन्य होता है तब ये अपूर्णता की स्थिति होती है। अतः इसीलिए निर्विषयम नित्यम मनः कार्यम मुमुक्षुणा। तो यदि हमको परमात्मा के प्राप्ति या अपने स्वरूप का दर्शन करना है, या तो इस जगत के ये झमेले से अपने आप को बचाना है, तो उसके लिए पहली साधन बताते हैं मनः नित्यम निर्विषयम कार्यम। मन को हमेशा निर्विषय करना है। अब कैसे करना है? 2-4 टेक्निक बताते। पहली बात, किसी के भी बारे में कुछ मत पूछो, और किसी को भी अपने बारे में कुछ मत बताओ। हम यहां कितने लोगों को जानते हैं, लेकिन सभी के नाम नहीं जानते। कितने को जानते हैं? कोई जरूरत नहीं। देखो, मैं तो इतना हमको याद है, एक समय ऐसा था, हम किसी का नाम एक बार सुन लेते थे तो उनका फोन नंबर, गाड़ी का नंबर हमारे दिमाग में फिट हो जाता था। एक दिन हमको क्या हुआ कि किसी का फोन नंबर हमको याद नहीं आया। हम इतने परेशान हुए, क्यों नहीं याद आ रहा है। उस दिन हमको भगवान ने ज्ञान दिया कि ये कचरा दिमाग में रख के क्या करोगे। उस दिन के बाद हमने भूलना कभी नहीं भूले। आई रिमेंबर टू फॉरगेट एवरीथिंग। कुछ आवश्यकता नहीं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? अच्छा आगे, हाँ, आप कहाँ के हो, क्यों आए हो, कब मरने वाले हो? कोई जरूरत है? नॉन स्टॉप। और फिर अपने बारे में बताएंगे, हम वहां थे, 30 मार का थे, 30 बार मार खाया, इसलिए हमारा नाम 30 मार का हो गया। फिर हम वहां से यहाँ आए, फिर ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। कुछ आवश्यकता नहीं। इस पर थोड़ा सूक्ष्मता से चिंतन करना। हम सभी के सभी केवल अपने भूत के बारे में ही बोलते हैं। भूत का टोटल जो बोझा है ना, उसी को ईगो कहते हैं। ईगो नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसीलिए उम्र जितनी लंबी होगी उतना लंबा पास्ट होगा, जितना लंबा पास्ट होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग ईगो होगा, जितना ईगो होगा उतना आदमी जल्दी दुखी होता है छोटी छोटी चीजों पर। बच्चे देखो,
उनका पास छोटा सा होता है, ईगो बहुत छोटा होता है, गुस्सा आएगा तो गुस्सा करेंगे, 2 क्षण में भूल जाएंगे, क्योंकि ईगो है ही नहीं। लेकिन हमारे जैसे बुढ़ाऊ जिंदगी भर तुमको याद रखूंगा। अरे भगवान को याद रखो देखो, इसीलिए मन को निर्विषय करना माने किसी के बारे में कुछ मत पूछना, किसी को कुछ मत बताना। देखो फिर क्या करोगे, घूमने जाओ, आहा कितना सुंदर पहाड़ है, इससे कुछ नहीं होता। तुम्हारे अंदाज से कितनी ऊंचाई होगी? होगी 10 फीट। नहीं यार 10 फीट गई होगी, फिर यहां से बिल्कुल बकवास करते रहो, आपको मन में कोई संस्कार निर्माण नहीं होंगे। एक बार हम ऐसे गए सत्संग में थे, एक अम्मा मेरे पास आई, बोले स्वामी जी मुझे आपको कुछ पर्सनली पूछना है। हमने कहा पूछो क्या है, आप कौन हो? हमने कहा कि मैं बाबा जी बनने के पहले जेल से निकला था। स्वामी जी आप ऐसा क्यों बता रहे हैं? हमने कहा सच बता रहा हूँ, झूठ थोड़ी बता रहा हूँ। क्योंकि जब आदमी शराब के नशे में आता है ना, तो किसी का भी खून कर देता है। अब वो परेशान, हमने आप ऐसा क्यों कह रहे? हमने कहा तुम किस हिसाब से कहती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। स्वामी जी आप ऐसा क्यों कह रहे? हमने कहा तुम सुनना चाहती हो कि स्वामी जी महाराज जो है ना, जब पैदा हुए ना तो डायरेक्टली एकदम ओम ऐसे पैदा हो गए, और हमेशा जैसे पैदा हुए ऐसे रोए नहीं हो, सीधे मेडिटेशन के पोज भी पैदा हो। ये तुम सुनना चाहती हो? देखो बोले नहीं, हमको आपके द्वारा काफी मदद हो रही है। हमने कहा मदद लो और भूल जाओ, मुझे याद मत रखना। मनुष्य इसी में फंसता है। इस दुनिया में कोई रिश्ते निर्माण मत करो, कोई रिश्ते नहीं निर्माण करने। बाबाजियों में भी होता है, ये हमारे गुरु भाई है, ये गुरु बहन है, और ये दादा गुरु, ये चाचा गुरु, ये मामा गुरु। अरे राम राम, गुरु का मामा बना दिया। इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, तब जाकर के मन निर्विषय रहता है, अन्यथा इसी में फंसे हुए हैं। तो यतो निर्विषयस्यास्य मनसः मुक्तिरिष्यते अतो निर्विषयम नित्यम मनः कार्यम मुमुक्षुणा। आगे कहते हैं 4था श्लोक, निरस्त विषया संगम सन्निरुद्धम मनोहृदि यदा यात्यात्मनो भावम तदा तत्परमं पदम। निरस्त विषया संगम सन्निरुद्धम मनोहृदि। तो अब क्या करते हैं मन के बारे में? एक पहली बार निरस्त विषया संगम, अब सभी विषयों का हमने एकदम संग त्याग दिया और सो गए। नहीं, सोना मत, ये बहुत महत्व की बात है। मनुष्य को अपने मन को निर्विषय निर्विचार रखने की कल्पना ही नहीं है, इसीलिए हमने मन को पूरा ट्रेनिंग क्या दिया है? यही ट्रेनिंग दिया है। जैसे मन शांत होता है, कर 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 शुरू हो गया। तो मन को सोने नहीं देना और चिंतन भी नहीं करने देना, निरस्त विषया संगम। उसके बाद ऐसा जो मन है, हृदय मनः सन्निरुद्धम, अब मन को अपने हृदय में निरोध करो। योगः चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। पतंजलि महर्षि कहते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम कहते हैं कि मन का निरोध करना, इसका अर्थ क्या है? तो पहले ये समझ ले, मन का भटकना माने क्या, इसको समझ ले। जब तक के निदान नहीं होगा रोग का, तब तक के दवाई कैसे दे सकते हैं? वो होम्योपैथी थोड़ी है। होम्योपैथी देने वाले हमेशा कहते हैं स्वामी जी कोई साइड इफेक्ट नहीं,
क्यों? इफेक्ट भी नहीं। साइड इफेक्ट कहाँ हो? तो ये ऐसे नहीं है। तो हमको मन को यदि कंट्रोल में लाना है तो पहले ये समझे मन का भटकना माने क्या, क्या करता है मन भटकता है। देखो, हमारा मन 3 प्रकार से भटकता है। नंबर 1, विषयों को लेकर के भटकता है। कहीं कोई विषय देखा, कोई व्यक्ति देखी तो तुलना शुरू हो गई। अरे तुमको देख करके मुझे अपने दुश्मन की याद आ रही। तो उसको देखा, दुश्मन की याद आ गई, वहां भटक गए। किसी वस्तु को देखा, वहां की याद आ गई। इस प्रकार से मन एक विषय से अन्य विषय में भटकते रहता है। दूसरी बात, मन देश में भटकता है। जैसे यहाँ की सुंदर पहाड़ी देखी, हाँ मैं जब स्विट्जरलैंड गया था ना, वहां भी, अब यहाँ की देखो तो क्यों स्विट्जरलैंड जा रहे हो? देखो, मनुष्य जो वस्तु है उसके साथ में रहता, भटकता है। जो देश है उसके साथ में रहता, भटकता है। और तीसरी बात, मन मनुष्य का काल में भटकता है। आजकल के बच्चे, जब हम बच्चे थे तब की बात है, हु केयर्स। तो हमारे मन की ये 3 धाराएं हैं, या तो वो देश में भटकता है, या तो वो काल में भटकता है, या तो वस्तुओं में भटकता है। तो मन को निरोध करने का तात्पर्य क्या हो गया? कि हमारा मन देश में ना भटके, काल में ना भटके और वस्तुओं में ना भटके। ये है मन के निरोध की प्रक्रिया की नींव। देखो, तो करना क्या है? पहले अपने मन को एक देश में बांध लो। यही इसको यहां कहा है, हृदय। अपने मन को हृदय में बांध लो कि मनीराम जी महाराज अब जा करके हृदय में बैठो, इधर उधर मत जाना। अच्छा, हृदय 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ब्लडी हार्ट है, हम सब जानते हैं। दूसरा होता है आध्यात्मिक हृदय। आध्यात्मिक हृदय होता है ये जो अपने स्टर्नम होता है, सेंटर का जो कार्टिलेज, उसका जो कोना होता है, फ्लोटिंग रिब जहां चिपकती है, वो जो है उसको कहते हैं आध्यात्मिक हृदय। तो अपने मन को पहले आध्यात्मिक हृदय में बांध दे, मन वहां से ना हटे। मेरे कमरे में कोई गया तो नहीं, कमरे में क्यों गए? वापस आ जा। एकदम यहां पकड़ लिया मन को। दूसरी बात, उस मन में एक ही वस्तु रखना। समझो आपने रखा कन्हैया राम, समझो तंबाकू की डिब्बी रखी तो खत्म हो गई, तो तंबाकू की डिब्बी फिर चिंतन करोगे, थोड़ी बची है, आई होप समबडी डजंट आस्क मी। हाँ, एक अनंत में वो हृदय में रख लो। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान को हमने अपने हृदय में रख लिया। तो एक देश हो गया, एक काल, एक वस्तु हो गई। अब एक देश, एक वस्तु को लंबे समय तक रखना है। तो देश को लेकर के जो मन के निरोध की प्रक्रिया है, उसको धारणा का अभ्यास कहते हैं। और वस्तु को लेकर के जो प्रक्रिया है मन के निरोध की, उसको ध्यान कहते हैं। और काल को लेकर के मन का निरोध करने की जो प्रक्रिया है, उसको समाधि कहते हैं। तो धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों के द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं। देखो, तो शांत बैठ लिए। शांत बैठने के बाद आप अपने मन को कहो, क्यों मनीराम चलो अपना टाइम आ गया, चले जाओ घर में। अरे बाबा, घर के जो कुत्ते हैं ना वो बात मानते हैं। टॉमी सिट डाउन, टॉमी सिट।
डॉग इज सो ओबीडियंट, डॉग बेटर है अपने मन से, मानता तो है बात। देखो, मुझे एक ने पीछे पूछा था, स्वामी जी ये सभी लोग अपने कुत्ते के नाम अंग्रेजी क्यों रखते हैं? कभी आपने सुना है बलराम इधर आओ? तो सभी के सभी अपने कुत्तों के नाम अंग्रेजी क्यों रखते हैं? हमने कहा सभी के सभी हिंदुस्तान में बदला निकाल रहे हैं। क्योंकि ये अंग्रेज लोगों ने पहले लिखा हुआ था ना कि इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। आप तो हो गए खुल्लम खुल्ला, आप टॉमी विलियम आ जाओ, एलिजाबेथ कम। तो हमने अपने मन को कह दिया, अरे मनीराम महाराज आप हृदय में जाके बैठो, इधर उधर मत भटकना। बैठ गए, आप कन्हैया को पकड़ो, ध्यान से सुनना। भगवान के रूप की और नाम की दो प्रकार की साधनाएं होती है। जो रूप प्रधान साधना है उसको कहते हैं दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि, और जो नाम को लेकर के साधना है उसको शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि कहते हैं। अब पहले दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि का अभ्यास कर समझेंगे कि हमने अपने हृदय में एक ही स्थान पर कन्हैया को बुला लिया। अब जो भगवान को हमने बुलाया हृदय में, वो रूप को बुलाया। ध्यान से सुनना, ये जो भगवान का रूप है यह मूर्ति नहीं होनी चाहिए, ये परमात्मा का चेतन विग्रह होना चाहिए कि भगवान कृष्ण साक्षात चैतन्य रूप से हृदय में विराजमान है। उनकी आंखें बड़ी तेज पुंज है, उनका जो पीतांबर है वो हवा से हिल रहा है, उनके होठों में बांसुरी रखी हुई है और वो उसमें से हवा फूंक रहे हैं, उनकी उंगलियां हिल रही है। ये भगवान के चैतन्य विग्रह का ध्यान करना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार खड़ा कर दिए तुसी खड़े रहो हम सो रहे। हाँ, भगवान के चैतन्य विग्रह का ध्यान करना है। तो मन को पहले स्थान पर बांध दिया, धारणा हो गई, देश के दृष्टि से मन का नियंत्रण कर लिया, फिर एक वस्तु को रख दिया, कन्हैया लाल को, तो वहां रख दिया, और उसके बाद मन उसमें लगा हुआ है। अब तीसरी बात, ये कब तक रखना है? जितने लंबे समय तक रख सको उतने समय तक। यह धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का अभ्यास करते 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 जब तीनों परफेक्ट हो जाते हैं, त्रयम एकत्र संयमः, तब ऐसे मन को संयमित मन कहते हैं। और इसी संयमित मन को लेकर के भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण में बताया है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संयमी माने जिसका मन ऐसा धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा संयमित हो गया है, तो उसके द्वारा क्या होगा? ये संयमित मन जब हम चाहे, जहां हम चाहे, जिस विषय में हम चाहे, जितने समय तक हम चाहे, उतने समय तक उस विषय में और जहां हम चाहे ये मन उपलब्ध रहता है। अब हमारी स्थिति क्या है? हम चाहते मेडिटेशन करना, पता नहीं जब भी बैठे तो नींद आ रही। हम चाहते हैं मेडिटेशन करना लेकिन सो जाते हैं और अपने आप से ही परेशान है। ये जो स्थिति है इससे पहले हमको निकलना है बाहर। इसलिए यहां जो पहले मन का निरुद्ध, सन्निरुद्धम मनोहृदि, मन का अपने हृदय में निरोध करना, माने मन को भटकने भी नहीं देना, मन को सोने भी नहीं देना। दोनों बातें। मन बड़ा आसानी से सो जाता है और इसके उसका दोष नहीं है, यही हमने ट्रेनिंग दिया है। चलो सो जाना है, गड़बड़ मत करो, अच्छा करो करो,
और जहां ध्यान के लिए बैठे गड़बड़ मत करो, ठीक है, शुरू हो गया। हाँ, सोना भी नहीं और जगने भी नहीं देना है, ना जीने की तमन्ना है ना मरने का इरादा है। इस प्रकार से मन को अपने हृदय में निरुद्ध करना, और जिसका मन निरुद्ध हो गया अब उसका अनुभव बताते हैं भगवान कृष्ण। क्या कहते हैं? या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। जो संयमित चित्त वाला संत महात्मा है उसके लिए, जहां अज्ञानी लोगों को ये द्वैत का प्रपंच सत्य प्रतीत होता है और परमात्मा है या नहीं इसके बारे में संदेह होता है, इसके विपरीत अनुभव होता है संयमित पुरुष का। उसके लिए यह द्वैत के प्रपंच की कोई स्थिति नहीं है। यस्याम जागृति भूतानि, जो अज्ञानी है उनके लिए ये जो द्वैत का प्रपंच जो सत्य है, यह सत्यत्व बुद्धि जगत के प्रति जो है यह इस संयमित पुरुष के लिए खत्म हो गई। और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। आगे कहते हैं पश्यतो मुने है, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। सो या निशा सर्वभूतानाम, जो परमात्मा सबके लिए है ही नहीं, वो परमात्मा अब इस संयमित पुरुष के लिए अपने आत्म स्वरूप से प्रकट होने लगता है। देखो, इसीलिए मन को यदि हम बहिर्मुखी रखें तो संसार है, मन को हम यदि लपेट करके रख दें तो निद्रा है, और यदि मन को हमने बहिर्मुखता से हटाया, और बहिर्मुखता किसके कारण आती है? अविचार के कारण। तो अविचार का निवारण सद्विचारों से होगा, और सद्विचार प्राप्त होते हैं शास्त्र का अध्ययन करने से। फिर इसमें इस चक्कर में मत पड़ा कि बड़ी सिद्धियां प्रकट हो रही है, ये महात्मा ऐसे थे कि जो हवा में चलते थे, ये महात्मा ऐसे थे जो पानी में उड़ते थे। उस कोई मतलब नहीं हमको लेने देने से इससे। अपने स्वरूप की निष्ठा यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और इसीलिए कहते हैं यहां निरस्त विषया संगम सन्निरुद्धम मनोहृदि। यदि हमने अपने हृदय से विषयों को निकाला नहीं तो सत्संग में भी जाकर के दुनियादारी की ही याद आती है। जैसे हमने आपको एक बार बताया था, शायद एक बार हमारा सत्संग पूरा हो गया और हम नीचे आ गए डायस से, तो एक सिंधी लेडी आई और हमको कहती है, स्वामी जी आपका जो प्रवचन था ना, मेरे बहू के लिए बिल्कुल फिट था। माने पूरे सत्संग में उसके सामने बहू थी, परमात्मा थोड़ी थे, क्योंकि वो बहू अभी हृदय से निकली नहीं। एक कहानी हमने कहीं पढ़ी, एक सास थी एक बहू थी, तो जो सास थी वो चली गई तीर्थ यात्रा के लिए, बहू घर थी। उसके बाद दोनों मर गए। मरने के बाद जब ऊपर गए तो जो बहू थी वो तो चली गई स्वर्ग में, जो सास थी तीर्थ यात्रा करके आके मरी वो चली गई नरक में। तो दोनों में झगड़ा हुआ कि ये कैसे संभव है। भगवान ने कहा, देखो ये तुम्हारी जो बहू थी ना, वो यही चिंतन करती थी, आज मेरी सास वहां बद्रीनाथ में दर्शन ले रही होगी, अब वो वहां से आरती चल रही होगी, अब ये केदारनाथ पहुंच गई होगी, अब ये चल के जा रही होगी, जाते समय कितना भगवान का याद करती होगी, कितनी लकी है मेरी सास, मैं तो यहीं रोटियां फाड़े जा रही हूँ, लेकिन वो तो कितनी भाग्यवान है। जब तक के सास वापस नहीं आई, इसका बहू का चिंतन भगवान का ही चलता रहा। और सास महारानी, दूध आ गया होगा, अब वो बाहर रख के चला जाएगा, और यदि जल्दी नहीं उठेगी लेगी नहीं तो कुत्ता आकर के दूध को ले जाएगा, फिर मेरे बेटे को दूध नहीं मिलेगा, और ऐसे ही कर रहे थे। तो आप कहाँ हो, इससे महत्व की बात है कि आप कैसे हो, विषयों में उलझे हो या परमात्मा में लगे हुए हो। देखो
निरस्त विषया संगम सन्निरुद्धम मनोहृदि यदा याति आत्मनो भावम। अब ध्यान से सुनना, मन ज्ञान स्वरूप है, चेतन सत्ता भी ज्ञान स्वरूप है, दोनों ज्ञान स्वरूप है। अब दोनों में क्या फर्क है? एक ही फर्क है, जिस ज्ञान में मैं और मैं नहीं, आई एंड नॉट आई, आत्मा और अनात्मा, ये भाव प्रकट होता है, उस ज्ञान को मानसिक प्रत्यय कहते हैं। अब हम जो व्यवहार करते हैं ये सब मानसिक व्यवहार है। जैसे ये कैमरा है और ये कैमरा मैं नहीं हूं, नहीं तो कैसी मजा हो जाती, ये कैमरा है मैं कैमरा हूं, ये गधा है मैं गधा हूं, ये घोड़ा है मैं घोड़ा हूं, ऐसे नहीं होता। तो जिस ज्ञान में मैं और नॉट मैं, ये भाव निर्माण होता है, यह मानसिक प्रत्यय है। और दूसरी बात, जिस ज्ञान में मैं और अन्य ये भाव प्रकट नहीं होता, वो चेतन सत्ता है। अब देखो, हम जगत के वस्तुओं को इंद्रिय और मन के माध्यम से जानते हैं। किसी वस्तु का शब्द स्पर्श रूप रसगंध क्या है उसको, और मन के द्वारा उसका ग्रहण करते हैं। अच्छा, हम अपने सत्ता को, अपने होने को कैसे जानते हैं? आंखों से? शायद हाँ है, लगता तो है नहीं। क्या उसको चाटते हैं? लग रहा है नमकीन लग रहा है, नहीं। क्या हम अपने सत्ता का गंध लेते हैं? फेविकॉल का स्मेल आ रहा है, चिपक गया हाथ पे जगत के साथ, नहीं। हम अपने होने का भान किसी भी इंद्रिय मन बुद्धि निरपेक्ष है। देखो, यहां कहते हैं यदा याति आत्मनः भावम, भाव माने सत्ता, अपना होने का भान। यदा आत्मनः भावम याति, जब हमने सभी विषयों का त्याग कर दिया है तो हमको अपने अभाव का अनुभव कभी नहीं आ सकता। नित्योपलब्धि स्वरूपोहम आत्मा, हस्तामलकीयम में आता है कि जो नित्य उपलब्ध बोध है, दो शब्द है, एक है ज्ञान, एक है बोध। ज्ञान ये हमेशा मन के माध्यम से होता है, बोध जो है अनुभव है। देखो, और जब तक के अनुभव नहीं होगा तब तक के ज्ञान दृढ़ नहीं होता। इसलिए यह जो यदा याति आत्मनः भावम तदा तत्परमम पदम, यही अपनी अंतिम स्थिति है, परमम पदम। इससे परे और कुछ नहीं। आप देखो, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, 4 यात्रा करनी है और यात्रा करने के लिए गए और वहां जाकर के रुके और पंडे से झगड़ा और अपने धर्मशाला से झगड़ा। एक बार हम जा रहे थे केदारनाथ, बहुत पुरानी बात है, और एक लेडी हमारे साथ आई थी। उसकी माँ ने उसको हमारे से कहा, स्वामी जी आप इसको प्लीज ले जाइए, ये बहुत दुखी है, बड़ी परेशान है, लेकिन मानती नहीं। ठीक है, आ जाओ। और स्वामी जी यू हैव टू बी विथ मी, ओके, आई डोंट वांट टू गो अलोन। आई सेड नो, चेंज योर वर्ड्स, यू आर आफ्टर मी, आई एम नॉट आफ्टर यू, ओके ओके ओके। तो हम लोग चढ़ने लग गए केदारनाथ। उन दिनों में अच्छा रास्ता नहीं था, बहुत खराब था। स्वामी जी वेट वेट वेट, सी हाउ ब्यूटीफुल, हाउ लवली। तो मैं देख नहीं रहा था, ठीक है चलती रहो चलती रहो। स्वामी जी यू डोंट एस्थेटिक ब्यूटी सेंस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। हमने कहा रुको, अभी तुम्हारे होठ बोल रहे हैं, थोड़ी समय के बाद जिह्वा बोलेगी, फिर थोड़े समय के बाद तुम्हारा कंठ बोलेगा, फिर थोड़े समय के बाद तुम्हारी कमर बोलेगी,
फिर थोड़े समय के बाद तुम्हारे ये जो अंक है वो बोलेंगे, फिर घुटने बोलेंगे, फिर काफ मसल बोलेगी, तब मैं बताऊंगा कौन बोल रहा है। चलो स्वामी जी और कितना दूर है? हमने कहा घुटने। कहाँ गया सौंदर्य? देखो कितना सुंदर पहाड़ है, उसके ऊपर बर्फ देखो, ऐसे लगता है लगता लुकता कुछ नहीं। देखो उपनिषद में एक विषय आता है, जैसे किसी एक पक्षी को एक रस्सी से बांध दिया उसके पैर को, और वो रस्सी जो है किसी वृक्ष के एक शाखा को बांध दी है, और वो जो रस्सी है समझो 2 फुट या 5 फुट की लंबी है, तो पक्षी क्या करेगा? उड़ेगा। कितना उड़ेगा? जितनी लंबाई होगी उस रस्सी की, और उसकी उड़ान कैसी होगी? सर्कुलर, बिकॉज ही इज एंकर्ड टू वन पॉइंट। कब तक उड़ेगा? जब तक के पंखों में दम है, बाद में आकर के फिर उसी डाली पे बैठेगा। एग्जैक्टली उसी प्रकार से हमारा मन रस्सी है और हम उस पक्षी के जैसे हैं और उड़ते हैं, और वो रस्सी कहाँ बांधी हुई है? अपने स्वरूप में बांधी हुई है। तो दुनिया में भटकते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम हृद परिपालन अगवादन, जहाँ जाना वहां जाना, हो और आकर के थक गए, हाँ चलो आगे सो जाए। सोते हैं माने क्या करते हैं? भटकना बंद करते हैं। देखो अपने स्वरूप में ही शांति है, आनंद है, बाहर कहीं नहीं है। इसीलिए संतो जितनी साधना है ये बाहर भटकना बंद करना है। अभी तक हम इतनी जगह में गए, यदि कहीं जाकर के हमको कृतकृत्यता का अनुभव आता तो हम कभी नहीं भटकते, लेकिन नहीं आया। इतने विषयों को हमने संग्रहित किया है। इन विषयों को संग्रहित करने के बाद यदि जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव आता तो हम और विषयों को इकट्ठा नहीं करते, लेकिन हम अपने ही अनुभवों से कभी सीखते नहीं। देखो जो व्यक्ति अपने अनुभवों से नहीं सीखता उसको कौन सिखाएगा? भगवान भी नहीं सिखा सकते। अपना असली गुरु होता है अपने स्वयं का अनुभव। देखो, और जब व्यक्ति इस प्रकार से एकदम जागृत हो जाता है, यदा याति आत्मनो भावम, एक तंत्र शास्त्र का ग्रंथ है। तंत्र शास्त्र की साधना बहुत इंटेंस होती है। कल हमने देखा ना, महाराज जी ने आरती करी थी, वो तंत्र पद्धति की आरती होती है, उसमें कितनी एकाग्रता हो जाती है। तो यह तंत्र ग्रंथ एक है, उसमें भगवान के नाम का जप करने का अर्थ क्या है ये बताया है। बहुत सूक्ष्म है वो ग्रंथ। जैसे एक उदाहरण देंगे हम, किसी व्यक्ति का नाम समझो पुरुषोत्तम है, उसके पत्नी को पूछो, आप पुरुषोत्तम को जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या है? क्या है? पति है। माने वह ऐसा कहते हैं कि अब क्या करूं, है। अच्छा, उसके पुत्र को पूछो, पुरुषोत्तम को जानते हैं? हिटलर। तुरंत मिल गया। उसके बाद पुरुषोत्तम के दोस्त को पूछो, पुरुषोत्तम को जानता है? अरे यार हमारा लंगोटी यार है पुरुषोत्तम। भले पुरुषोत्तम, हम तो पुरिया कहते हैं। बहुत बढ़िया। उसके पश्चात किसी जो व्याकरण का मूर्धन्य हो उसको पूछो, पुरुषोत्तम क्या है, तो वो पूरा व्याकरण फाड़ देगा वहां। और उसके पश्चात जो भगवान पुरुषोत्तम के भगत है, स्वामी नारायण वाले, उनको पूछो, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम भगवान। और जिसका नाम पुरुषोत्तम है उसको पूछो, पुरुषोत्तम को जानते हैं क्या? मैं हूं ना। ध्यान से सुनना,
कोई भी आप जप ले लो, श्री राम। श्री राम शब्द का अर्थ जब मैं के रूप में अनुभव होगा तब आपकी जप साधना पूरी हुई, तब तक नहीं। देखो, यदा याति आत्मनो भावम, अभी तो हम भगवान का नाम लेकर उनको दूर ढकेलते हैं। देखो, जो आता है ना द्रौपदी जी के प्रसंग में, भगवान को बुलाती थी, हे द्वारकाधीश, हे द्वारकाधीश, तो टाइम लगेगा ना दूर से आने के लिए, जल्दी थोड़ी आएंगे। जब उन्होंने गोविंद कहा उसी समय भगवान प्रकट हो गए। परमात्मा को हम दूर ढकेलते हैं, इसीलिए जब निर्विषय मन हो गया तब आत्म भाव प्रकट हो जाता है, और इस आत्म भाव से ही जो रहता है वो नित्य निरंतर प्रभु के साथ एक होकर के रह रहा है, और फिर उसके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं। देह वही रहता है, वाणी वही रहती है, मन वही रहता है, लेकिन पहले उस देह वाणी मन से मैं ये प्रकट हो रहा था, अब उसी उपकरणों से प्रभु प्रकट हो रहे हैं। देखो संतो, ये है अमृत बिंदु उपनिषद। इधर उधर भटकने का सवाल ही नहीं। निरस्त विषया संगम सन्निरुद्धम मनोहृदि यदा याति आत्मनो भावम तदा तत्परमं पदम। आत्मनः भावम, अपने होने का भान। किसी भी व्यक्ति को अपने नहीं होने का अनुभव आ ही नहीं सकता। देखो, जगत में हर चीज के अनुभव के साथ दो चीजें जुड़ी है और नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? पुस्तक है, फिर अब पुस्तक नहीं है, तो इस पुस्तक को हमने दो प्रकार से जाना, एक तो भावात्मक और एक अभावात्मक। उसी प्रकार से जागृत अवस्था है, नहीं है, स्वप्नावस्था है, नहीं है, सुषुप्ति अवस्था है, नहीं है, लेकिन अपना जो होना है इसके बारे में यह विकल्प नहीं है कि मैं हूं या मैं नहीं हूं। इसीलिए अपना जो स्वरूप है वो भाव अभाव के परे है। देखो, तो यदा याति आत्मनः भावम तत्परमं पदम, यही अंतिम स्थिति है, यही अपना स्वरूप है, और इसी में हमको निष्ठा प्राप्त करके रहना है। बाकी का जो आडंबर है वो ठीक है अपने स्थान पर, इसमें फंसो मत। बाकी का सब नाटक चल रहा है। ये संपूर्ण जगत को नाटक के दृष्टि से देखो, कहीं उलझो मत, नहीं तो अन्य चीजों में हम फंस जाते हैं। और आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, फालतू चीजों में भटके रहते हैं और फिर स्वयं ही दुखी हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। अपना ही मन जो है वो हमको परेशान करता है, और अपना ही मन जो है हमको एकदम मोक्ष प्रदान करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।